नाज़रीन, इस सेगमेंट में डिस्कस करते हैं एक कंट्रोवर्सी जो लाहौर से रब्त होती है सोशल मीडिया के ऊपर। एक मशहूर डिज़ाइनर है मारिया बी साहिबा, उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट करी ट्विटर के ऊपर या करेंटली एक्स के ऊपर, और बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए फैमिली वैल्यूज़ के ऊपर, लाहौर के जो मैनेजमेंट है, पुलिस की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके ऊपर के एक इवेंट हो रहा है जहाँ पर अकॉर्डिंग टू मारिया बी साहिबा कुछ सैटेनिक एक्टिविटीज़, कुछ इमोरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और वहाँ पर LGBTQ और वो सारी कम्युनिटी जो है उसने अकॉर्डिंग टू मारिया बी साहिबा उन्होंने ये इवेंट 1 अगस्त को ऑर्गेनाइज किया हुआ था। व्हेन मारिया बी टुक इट अप, उसके बाद लाहौर पुलिस जागती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, गुलबर्ग का एक प्राइवेट स्टूडियो निकलता है, गुलबर्ग 3 का, जहाँ पर ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई या ये इवेंट हुआ। और ये जब फर्दर डिटेल्स आती हैं तो 1 अगस्त को ये इवेंट होता है और 16 अगस्त को गालिबन मारिया बी साहिबा टुक इट अप। उसके बाद फर्दर बढ़ते हुए कुछ नॉमिनेशंस हुई, ख्वाजा सरा, टेक्निकली ख्वाजा सरा का एक वर्ड यूज़ करके FIR के अंदर 50-60 लोगों को इस FIR में रगड़ दिया गया और सिर्फ ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सरा का वर्ड यूज़ किया गया। दो कि ये टॉपिक इस तरह का है कि टेलीविजन के ऊपर रिकॉर्ड करवाते हुए भी आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, सेंसरशिप आ जाती है, बहुत सारी डिस्कशन इस किस्म की है कि आई हैव टू बी बिट केयरफुल है। लेकिन अदालत में जब वो FIR जाती है, मुल्जिमान जाते हैं तो एट वंस डिस्चार्ज हो जाते हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी वहाँ की वहाँ है। पंजाब पुलिस या DIG ऑपरेशन अभी रिसेंट में उनको देख रहा था, वो कहते हैं फैसल शकील साहब कि हम इसको फर्दर परसू करेंगे, हम फर्दर अदालत में लेके जाएंगे इस वर्डिक्ट को कि जनाब कैसे डिस्चार्ज कर दिया गया, हमारी FIR में कोई कमी कोताही रह गई है, इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी कोताही रह गई है, तो हम उसको भी दूर करेंगे। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, गलत को गलत कहना हम सब पे लाजिम है। एट द सेम टाइम आई डू अंडरस्टैंड कि कुछ लिबर्टीज हर सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए, लेकिन क्या ये उन लिबर्टीज में से एक है कि जिसके ऊपर बैठ कर डिफेंड किया जाए कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग? इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किया नायाब अली साहब, नायाब साहब ने उन्होंने इसके ऊपर खुल के बात की, कुछ ट्वीट्स भी कर रही थी, तो हमने आज उनको जहमत दी है अपने स्टूडियो के अंदर। नायाब साहब अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आई रेड योर ट्वीट्स, कपल ऑफ ट्वीट्स, मारिया बी को हेड ऑन आपने लिया है उसमें। बिल्कुल। व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम, व्हाट रॉन्ग डिड शी डू, कुछ क्या गलत क्या है उसके अंदर कि यू टुक हर अप? देखिए, मारिया बी साहिबा ने जो एक वीडियो पोस्ट की, कुछ रैंडम लोग कुछ रैंडम हरकतें कर रहे हैं, कुछ स्टुबिडिटी है जो कि हमारा मुआशरा और एज एन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड सिटीजन ऑफ इस्लामिक स्टेट वी कंडेम दिस। हम उसको स्टुपिडिटी समझते हैं, गुनाह समझते हैं, स्टुपिडिटी समझते हैं। वो एक जो भी एक्शन हुआ, द थिंग इज कि हमारा कंसर्न हम तब उसके ऊपर हमने रेज किया जब उस वीडियो में बाकायदा तौर पर मारिया बी साहिबा ने कहा कि ये लोग जो हैं वो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं। ओके। तो वो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, उस वक्त वहाँ पे क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी था। आप उसको सैटेनिक कहें, आप उसको इमोरल कहें, वट एवर शी इज़ डूइंग, लेकिन उनकी जो हेट है ट्रांसजेंडर इशू के साथ और ट्रांसजेंडर राइट्स के साथ, वो कोई ढकी छुपी नहीं है। शी इज़ वेरी वोकल अबाउट ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट को कंडेम करना। शी इज़ वोकल बट शी इज़ आल्सो शी सपोर्ट्स यू गाइस। She doesn't support LG, वो I don't want to get into those details, वरना वो खुल के बात करनी पड़ेगी। लेस्बियन, गेज, उनके बारे में she is against all that। ट्रांसजेंडर के ऊपर तुमको या ख्वाजा सरा के ऊपर? नहीं, she is very clear on that, she is very clear on that। वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर अफराद, उनके खिलाफ बड़ी खुल के बात करती हैं और ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट को, जिसमें हम सब शामिल हैं, वो उसको तनकीद का निशाना बनाती हैं। तो उन्होंने अगेन ये जो वीडियो पोस्ट की, हमें इस वीडियो के पोस्ट करने से कोई एतराज़ नहीं है। उस वीडियो के अंदर उसने एसोसिएट कर दिया ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट को और इशू को उसने क्लब कर दिया। अब द थिंग इज इशू है नाउ। द थिंग इज जब फिर उसके ऊपर ये चीज हुई, पुलिस आती है, पुलिस उसमें इस्तिगासा दे देती है। इस्तिगासा इज द पुलिस की मुद्दत में FIR। तो पुलिस जब उसके ऊपर FIR देती है, उसके अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल करती है कि 40 से 50 ख्वाजा सरा और ब्रैकेट के अंदर ट्रांसजेंडर लिखा हुआ है अफराद ने इस तरह से एक इवेंट किया और उसके अंदर जो है वो कुछ काबिल एतराज़ जो चीज़ें हुई। अब और उसके ऊपर जुल्म ये कि 3 ख्वाजा सराओं को, जिसमें दुआ, जिसमें अरूज और एक बहुत हमारी वोकल ख्वाजा सरा एक्टिविस्ट है सोनिया नाज को, उनको पुलिस थाने में रखती है और फिर बाद में सोनिया को छोड़ दिया जाता है। और देन अरूज और दुआ, चूंकि वो अरूज और दुआ ऑन स्पॉट थे, जो नॉमिनेटेड थे FIR के अंदर, they were on spot।
जो अरूज और दुआ बिल्कुल ऑन सपोर्ट थे वहाँ पे। उस पार्टी का अब सिनेरियो में आपको जरा कुछ बताने की कोशिश करती हूँ, जो कि मैंने कुछ अपने कॉन्टेक्ट से जब रब्ता किया, जब ये इशू रेज हुआ, तो वहाँ पे जो ऑन ग्राउंड लोगों से कि किसने हु वाज द होस्टिंग, कौन कौन इन अटेंडेंस था, तो वहाँ पे ये चीज़ सामने आई कि 2 ख्वाजा सराओं को इनवाइट किया गया था और उनको परफॉर्म करने के लिए, जिस तरह नॉर्मली हम शादी ब्याह, जी बिल्कुल, दुआ और अरूज, उन लोगों को इनवाइट किया गया था एंड दे वर पेड। उनको पैसे दिए गए थे कि आप आएं और जिस तरह एक नॉर्मल गाने के ऊपर आप डांस करते हैं, और उनकी वो जो वीडियो मैडम ने, सॉरी आई एम कंफ्यूज्ड यार, सॉरी नाया, कोई शादी थी, कोई बच्चा पैदा हुआ था, आई एम सॉरी बट ये नॉर्म है ना हमारी सोसाइटी की, दिस इज हाउ इट इज। प्राइवेट जो पार्टीज होती हैं हमारे जो मुआशरे के अंदर, आप देखें कि जो लोग करते हैं, आई एम नॉट डिफेंडिंग इट कि होनी चाहिए, आई एम सेइंग इट कि जो हमारी प्राइवेट पार्टीज होती हैं, जिस तरह हेलोवीन हो गई, हेलोवीन की सेलिब्रेशन यहाँ पे आजकल हमारे जो हो रही हैं, बदकिस्मती की बात है, जो नहीं होनी चाहिए, जो हो रही हैं, वहाँ पे बहुत से लोग बहुत सी ऐसी चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं। इसी तरीके से कुछ, ये भी एक पार्टी थी, ये भी एक पार्टी, विजुअल्स देखे आपने, फुटेज देखी है? जी बिल्कुल। एक मारिया बीस साहिबा ने ट्वीट किए, उसके बाद कुछ, अगर आप, हम श्योर कि आप इस पे काम कर रही थी, तो विजुअल्स आपने देखे? बिल्कुल, मैंने वीडियोस भी देखे, मैंने पोस्ट, उसमें ख्वाजा सराही जिनको आप कोट कर रही हैं, द पीपल यू कोटेड, वो क्या कर रहे हैं? उस देखें, द पीपल जो जिनको मैं ख्वाजा सराओं को कोट कर रही हूँ, जिन 2 लोगों का मैं नाम ले रही हूँ बार बार, उनकी कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी उस वीडियो के अंदर या उन एक्शंस के अंदर जो कि उसको आप काबिल एतराज़ करें। वो एक नॉर्मल पाकिस्तानी पंजाबी गाने के ऊपर उनका डांस था। बाकी जो उसके अलावा जो हरकतें हुई, जो और परफॉर्मेंसेज हुई, जिनको उन्होंने आर्ट का नाम दे दिया, आई एम नॉट डिफेंडिंग ऑल दोस्त, गलत हुआ है वो, बिल्कुल गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है, और बिल्कुल उनको जो ओरिजिनल लोग हैं जो कि इसके पीछे हैं, उनको बिल्कुल आपको गिरफ्तार करना चाहिए। नाउ हियर इज माय कंसर्न कि आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को एक हेट मॉन्गरिंग के ऊपर आप कर लेते हैं। नाउ जो मेरा जो इस पे वापस आ रहा हूं, जरा मुफ्ती कवि साहब का थोड़ा इनपुट में ले लूं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम। मुफ्ती साहब आपने वो वीडियो देखी होगी, रिसेंटली सोशल मीडिया पे बड़ी चल रही है। यहाँ पे मेरा सिर्फ एक सादा सा सवाल आपसे, कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन एक्चुअल ख्वाजा सरा है, कौन बना हुआ है, कैसे डिफाइन करेंगे, क्या मैकेनिज्म है हमारे पास? मोहतरम, बात है कि मैं तो कि अवामी आदमी हूँ, तो इस तरह का मेरे मुल्क के अंदर कुछ सानिया हो तो यकीनन जनाब मुझसे लोग रब्ता करते हैं। तो जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद मेरे पास 2-3 तरफ से जनाब इस तरह के ये वीडियोज भेजी गई। बात यह है कि आप बुनियाद ख्वाजा सरा या गैर ख्वाजा सरा को बना रहे हैं। जिस मोहतरमा ने मुझसे पहले गुफ्तगू की है, मैं उन्हें सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ी उम्दा बात की कि एक तरफ हम मुसलमान हैं, दूसरी तरफ हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी होने के हवाले से और मुसलमान होने के हवाले से हमारे मुल्क में इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि ख्वाजा सरा हो, फीमेल हो, मेल हो, वो इस तरह की तकरीबात का इनेकाद करें जिसके अंदर उनका लिबास भी हमारे लिए काबिल मुजम्मत हो, और जो उनको बुलाकर उसके अंदाज के अंदर इख्तियार करके उनको पाबंद करें कि हम इतने पैसे दे रहे हैं और आपने इस तरह का किरदार अदा करना है। पहले तो जिन लोगों ने पैसे देकर इस तकरीब का लिया, पहले तो पुलिस उनके घर पे छापा मारे, उनके इदारे पे छापा मारे, उनके दफ्तर पे छापा मारे और उनको कहे कि आपको किसने इजाजत दी है कि पाकिस्तान जैसे एक इस्लामी मुल्क के अंदर इस तरह की शक्ल, और जो वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, जो वहाँ पे डांस कर रहे थे, उनका क्या करें? जो डांस कर रहे थे तो उसमें आप मेल और फीमेल और ख्वाजा सरा की बात न करें। आप मेल हो, फीमेल हो, ख्वाजा सरा हो। मोहतरमा की बात बिल्कुल दुरुस्त है, और आपके इल्म में होगा कि इस मुल्क के अंदर ख्वाजा सरा की अहमियत सबसे पहले मुफ्ती अब्दुल कवी ने बयान की। बोसो किनार किसी भी महफिल के अंदर और उसको रिकॉर्ड करना और उरियानी पे मबनी डांस, फोश क्लोथिंग के अंदर, कपड़ों के अंदर डांस गैर इखलाकी है, गैर मजहबी है, किसी तबके में, किसी सेक्ट में इजाजत नहीं होनी चाहिए। इज इट ट्रू? बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने जुमला फरमाया, थैंक यू, आपने जो जुमला इवेंचुअली यही आपके सामने भी सवाल यही, एग्जैक्ट यही, कि जिस किस्म का बोल्ड डांस वहां पे हो रहा था, जो एक्शंस वहां पे थे, दे आर नॉट अलाउड सोशली, मजहबी, और फिर इवेंचुअली हमारी जो तालीमात के सोशल नॉर्म्स हैं उनमें भी यहाँ पे कहीं पर वो अलाउड नहीं, दे शुड नॉट बी अलाउड, और इस तरह के इवेंट्स भी दे शुड नॉट बी हेल्ड।
बिल्कुल इस तरह की ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग कि इस तरह के जो कंटेंट की डिसेमिनेशन है वो भी नहीं होनी चाहिए। वो वीडियो कहीं पे वायरल नहीं थी, वो वीडियो किसी इंसान ने पर्सनली मारिया बी साहिबा को भेजी, उन्होंने उसको सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया। वो लेकिन वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट हुई थी, एक प्राइवेट स्पेस का इवेंट है, आपने पूरी कम्युनिटी को उसके ऊपर स्टेक पे लगा दिया, और पुलिस ने अगर इस्तगासा दिया ख्वाजा सराओं के खिलाफ तो मारिया बी के खिलाफ भी इस्तगासा दे दे, एक जिसने ये हेट फैलाई है, एक कम्युनिटी को मिसलीड किया है। इस पे वजह लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, क्लैरिटी है इसके ऊपर, और इसी क्लैरिटी को आपके सामने रखने की हमने आज के शो में कोशिश की कि जिसने गलत किया है दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। वो ख्वाजा सरा हो जो वहां पे परफॉर्म कर रहे थे, नायाब साहब से थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा यहाँ पे, दे आर ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर दैट। और बाकी जो पार्टिसिपेंट थे जिनके वो सारे एक्शंस हैं जो क्वेश्चनेबल एक्शंस हैं, मैं इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ टीवी के ऊपर, वो सब भी रिस्पॉन्सिबल हैं, दे शुड ऑल्सो बी हेल्ड अकाउंटेबल। लेकिन एक लफ्ज जिसके ऊपर नायाब साहिबा को या ख्वाजा सरा कम्युनिटी हमारी है उसको एतराज ये है कि अक्रॉस द बोर्ड सिर्फ ख्वाजा सरा का लफ्ज जो है वो एफआईआर के अंदर इस्तेमाल किया कि कम्युनिटी को हिट किया गया है, हालांकि वहां पर जो परफॉर्म कर रहे थे, जिनके लिए इवेंट था, जिसके ऊपर क्वेश्चंस रेज हुए हैं, दैट इज LGBTQ एंड व्हाटएवर यू गाइस प्रोनाउंस इट एज। एनीवेज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।